नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सोलंकी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही पसंदीदा YouTube चैनल परीक्षा 247 पे। दोस्तों, जो हमारा लास्ट टॉपिक था जो हम कर रहे थे कंटिन्यू, उसी को हम आगे करते हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो चल रहा था दोस्तों संघ की न्यायपालिका, और संघ की न्यायपालिका में दोस्तों हम कर रहे थे उच्चतम न्यायालय। और उच्चतम न्यायालय दोस्तों हमको आर्टिकल 124 से 146 तक करना होता है। पहले हम बात कर चुके थे 128 तक, अनुच्छेद 128 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। वहां से हम एक बार फिर दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि जब हमने अनुच्छेद 124 किया था तो उसमें दोस्तों हमने किया था कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। दोस्तों, अगर मैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करूं तो 1774 में हुई थी कोलकाता में। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी 1774 में हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था, 1935 को सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करने लगे कि इसमें जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो उसके बाद इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे या कितने न्यायाधीश थे इसमें, 1950 की अगर हम बात करें तो इसमें एक चीफ जस्टिस था और 7 अदर जजेस थे इसमें। अगर वर्तमान समय की 2020 की बात करें तो एक चीफ जस्टिस है दोस्तों, 34 अदर जजेस हैं। उसके बाद मैंने दोस्तों आपको बताया था इसके जो मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी शपथ की बात की थी। उसको जो शपथ दिलाता है दोस्तों वो राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। अगर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे, फर्स्ट कंडीशन तो यह है कि जो उसको शपथ दिलाएगा, कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। दूसरी कंडीशन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र भी तो दे सकता है। अगर वो त्यागपत्र देगा तो वो राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देगा। नेक्स्ट फिर मैंने इसकी दोस्तों आपसे बात की थी मुख्य न्यायाधीश की योग्यताओं के बाद अनुच्छेद 125 में हमने मुख्य न्यायाधीश के वेतन एवं भत्तों के बारे में पढ़ा था। उसी चीज को हम कंटिन्यू करते हैं। 125 में हमने आपको बताया था मुख्य न्यायाधीश के वेतन एवं भत्तों के बारे में। नेक्स्ट मैंने आपसे बात की थी अनुच्छेद 128 की। उसके बाद 129 पे हम चलते हैं और 129 से हम कंटिन्यू करते हैं कि अनुच्छेद 129 में क्या है। अनुच्छेद 129 इसमें दोस्तों क्या दिया है कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दोस्तों क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। ये बात हम पढ़ते हैं दोस्तों अनुच्छेद 129 के तहत। 129 यही कहता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है वह क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 130 की। क्या दिया है अनुच्छेद 130 में? अनुच्छेद 130 में दिया है दोस्तों कि जो सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति है कि वह किसी भी मामले को, जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का, अगर वह चाहे तो जो उच्च न्यायालय में जो मामला होता है एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकता है। यह शक्ति है किसको, सुप्रीम कोर्ट को। सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति है कि वह एक मामले को एक उच्च न्यायालय से एक उच्च न्यायालय को मतलब वह
जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, उसको क्या है कि वह एक उच्च न्यायालय में जो मामला चल रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है तो वह उस उच्च न्यायालय से उस मामले को उठा के दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकता है। यही कहता है अनुच्छेद 130 कि भारत का जो भी सुप्रीम कोर्ट है, अगर उसको लगता है कि भारत के किसी उच्च न्यायालय में कोई अगर मामला चल रहा है, उसको लगता है कि यहां से उठा के किसी और में इसकी सुनवाई होनी चाहिए या वहां पे इसका मामले को सुनवाई के पक्ष में रखा जाना चाहिए, तो उच्चतम न्यायालय को यही है कि उसे उच्च न्यायालय से एक से उठा के दूसरे में भेज दें। साथ ही साथ नोट करिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, एक चीज और है दोस्तों इसी में 130 के तहत हम उसे भी यहीं की यहीं करेंगे। वो क्या है कि जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वह उसकी एक और शर्त है। वो शर्त यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह सदैव जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी होती है उसमें होना चाहिए। दूसरी कंडीशन यह है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वह राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, जो कार्यालय होता है उसके समीप होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय राजधानी में होना चाहिए। ये तो थी दोस्तों पहली शर्त कि जो सर्वोच्च न्यायालय होगा वो कहां होगा, राष्ट्रीय राजधानी में। दूसरी शर्त यह है कि यह जो राष्ट्रपति का कार्यालय है उसके बिल्कुल समीप होना चाहिए। यही कहा गया है इसमें कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय राजधानी में होना चाहिए और राष्ट्रपति के कार्यालय के बिल्कुल कहां होना चाहिए, समीप होना चाहिए। नोट करते रहें साथ ही साथ। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 132 की। अभी हम बात कर रहे थे 130 की। एक 130 के तहत है दोस्तों ये बात भी कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय राजधानी के समीप होना चाहिए। 132 और 130 एक बार दोबारा इन्हें मैं रिपीट कर देता हूं आपसे कि 130 में यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा होता है वो राष्ट्रीय राजधानी में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन यह है कि राष्ट्रपति कार्यालय के बिल्कुल समीप होना चाहिए। उससे आगे होता है 132, तो उसमें यह बात कही गई है, पहले मैं थोड़ा मिस्टेक हो गई थी उसमें, कि सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति है कि वह एक मामले को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकता है। तो वहां पे दोस्तों थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। साथ ही साथ नोट कीजिए
मैंने आपसे जैसा कि बोला था कि जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं हम उनको करेंगे सारे के सारों को, तो उसी क्रम में हम चल रहे हैं। जो भी हमारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम आर्टिकल 136 की। 136 में क्या दिया है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी मामले का जो फैसला है उसे क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है। अनुच्छेद 136 दोस्तों यही कहता है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, अगर वह चाहे कि अगर कोई उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला अगर उच्च न्यायालय को ठीक नहीं लगता तो क्या है? वह उसे रद्द कर सकता है अनुच्छेद 136 के तहत। हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 136 की। सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो उच्च न्यायालय के किसी भी फैसले को दोस्तों क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट 137 की। अनुच्छेद 137 137 में दोस्तों क्या दिया है कि उच्चतम न्यायालय अपने ही फैसले को, जो उच्चतम न्यायालय है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वह अगर चाहे तो अपने ही फैसले को क्या कर सकता है? पुनरावलोकन के लिए भेज सकता है। उच्चतम न्यायालय अपने ही फैसले को दोस्तों क्या कर सकता है? पुनरावलोकन कर सकता है। कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला है, उसको लगता है कि इसमें कुछ बदलाव करना है, तो क्या है? उसको दोबारा कर सकता है। कौन? 137 के तहत उच्चतम न्यायालय। बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, और हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है 138। 138 इसमें क्या है दोस्तों? 138 में यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि अगर कोई मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है और उसको अपने अंतर्गत लेना है, तो आर्टिकल 138 के तहत सुप्रीम कोर्ट उसे अपने अंतर्गत ले सकता है। यही बात कही गई है अनुच्छेद 138 में। कि अगर सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो उच्च न्यायालय के किसी भी मामले को अपने अंतर्गत ले सकता है।
साथ ही साथ नोट करें, अनुच्छेद 138 अगर सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो उच्च न्यायालय में चल रहे किसी भी मामले को अपने अंतर्गत ले सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 143, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। ये कई बार एग्जामों में भी पूछा गया है कि अनुच्छेद 143 है क्या। इसमें क्या है दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रपति है वह किसी भी मामले पर जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होगा, उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, वह उससे क्या कर सकता है, सलाह ले सकता है। भारत का राष्ट्रपति, जो भारत का राष्ट्रपति है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में कि राष्ट्रपति की मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने की शक्ति। मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने की शक्ति। अनुच्छेद 143 भारत के राष्ट्रपति की मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने की शक्ति। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट 146 अनुच्छेद 146 दोस्तों हम यहां बात कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं एग्जाम के हिसाब से, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो भी भर्तियां होंगी वह सभी जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा उसी के तहत करवाई जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय में सभी भर्तियां मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही संचालित की जाएंगी। अनुच्छेद 146 के तहत कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी भर्तियां मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही क्या होंगी दोस्तों, संचालित की जाएंगी। नोट कीजिए दोस्तों, हमने बात की थी अभी किसकी हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों हमारा 146 तक कंप्लीट होता है। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरी इंडियन पॉलिटी की क्लास परीक्षा 247 पे डेली शाम 4 बजे आती है। डेली क्लास में जुड़ा करें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों क्लास में लाइव आए 4 बजे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।